बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। अब कुछ शुक्र अल्लाह ताला का, माइंड भी फ्रेश है और सर का दर्द भी कुछ गायब है। कल हमारी वीडियो नहीं आई क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी अपसेट थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और 2 दिन ईद वाले जो गुज़रे वो बहुत ज़्यादा टफ़ गुज़रे, इसलिए जो है ना थकावट थी बहुत ज़्यादा। थकावट की वजह से ना जिस्म में दर्द, कंधों में दर्द, सर में दर्द और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए जो है ना कल फिर हमने रेस्ट की और बेड रेस्ट की, घर पे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, अब तबीयत सेट है। आज हम गए थे एक वो गरीब बच्ची के जहेज़ का सामान वगैरह लेना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो लेकर उनके घर पे दे आए। उनकी शादी है 6 डेट को, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। बेचारे निहायत गरीब मुस्तहक हैं और हमारे हमसाए हैं। तो वो बेचारा जो उनका बाप है ना, जिनकी बेटी की शादी हो रही है, वो मेरा हम उम्र है लेकिन दिखता तकरीबन कोई 70-75 साल की एज का है। बेचारा वो ईंट बनाता है, बड़ी बेटियां और बेटे वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए बेचारा जो है ना काफ़ी वो परेशान था, कुछ भी नहीं लिया हुआ था। अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पेट पाला जा रहा है। तो फिर ना वो सामान वगैरह लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें दे है। तो अल्लाह ताला उनकी बच्ची के नसीब अच्छे करे। हमारी बच्ची है, आपकी भाभी आई हुई है इधर, घर पे थी नहीं। अभी मैं गया था असर की नमाज़ अदा करने के लिए, असर की नमाज़ अदा करके तो उधर थोड़ा रुक गया। अभी आया तो ये इधर नहीं थी, वो मुझे नज़र आ रही है इस साइड पे तंदूर गर्म कर रही है। तो कैमरा मुझे नीचे लेकर जाना पड़ेगा। बाकी सब जो है ना मेरे ख्याल में गए हुए हैं कहीं पे घूमने फिरने के लिए। कुछ इधर है, आधे हैं आधे नहीं हैं। तो इधर कोई कैमरे के अंदर आ ना जाए, इसलिए कैमरा मैंने नीचे कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुका? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बाकी तो सब ठीक है। धुएं ने परेशान किया हुआ है। अच्छा हाँ, वो आंखों में ऐसे लगता है जैसे वो मिर्च चली गई हो। अच्छा, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सेहत अस्सलाम कामला वालेकुम दे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन की दुआओं से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा सबसे आमीन या पहले जो रब्बुल है ना आलमीन। हाल वाल जो है ना ये तो होता रहेगा, लेकिन इस टाइम जो मुझे परेशानी है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। सीरियसली मैं जो काम भी कर रही हूँ ना, मतलब कि जिसके साथ भी बात कर रही हूँ ना, बस मेरे दिमाग में वही बात जो है ना वो बार बार आ रही है। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, अल्लाह ताला सबकी परेशानी कौन दूर सी बात? फरमाए। वो बताती हूँ, ये मैं रोटियाँ जो है ना वो मेरी रोटियाँ खुश्क हो रही हैं। अच्छा, आज डेट क्या है? आज डेट 30 है मेरे ख्याल में। 30 है? हाँ अच्छा, वो नहीं 30 नहीं होगी, वो हाँ। तकरीबन आज पहली होगी, अच्छा क्योंकि पैसे मांगे हैं ना दूध वाले। अच्छा हाँ, वो मतलब पहली को 1 माह पूरा हो जाता है, फिर पैसे देने पड़ते हैं, फिर आगे शुरू होता है दूध। ये लें जी, अभी बिल आया हुआ है 10,151 रुपये। अच्छा, इस महीने जो है ना कुछ कम है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पहले आता रहा 14,000, 14,500, 15,000, 12,500, 12,000। अल्लाह माफ़ी। ये डैश ये हालात हैं जी, इतनी ज़्यादा रेसें दी हुई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो बिल भी अभी भरना है। बिल भी भरना है, और ये जो पैसे जो फिर है बिल की तो आखिरी डेट होगी, आज आखिरी डेट निकल गई। बस वो तो निकल गए, क्योंकि 22 को आता है ना, 27 को आता है। 21-22 को आ हाँ, जाता 21-22 को है। इस आता है। बार थोड़ा लेट आया था, इसीलिए अक्सर जो है ना हमारी डेट एक्सपायरी डेट उनकी होती है वो लास्ट डेट 27, 28, 27, 28 अक्सर इस तरह होती है। ये पहली बार मैंने सुना, अभी बिल मैंने नहीं देखा, वो मैसेज आया था मुझे, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, याद नहीं है आखिरी डेट क्या थी। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। अच्छा, रोटी मैंने बना ली है। ये रोटी जो है ना घर भिजवाते हैं, मामू जान और सासू माँ साहब बैठे हैं, सारा हमारा हो चुका है रेडी।
اچھا یہ دے کے نا پھر مجھے آنا پڑے گا ادھر، مجھے نہیں ہم دونوں کو آنا پڑے گا ادھر سے دودھ اٹھانا ہے. اچھا اصل میں وہ پیسے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ یہ جو موسم ہے نا چارہ وغیرہ ہو گیا ختم، وہ بیچارے کھا لیتے مانگتے ہیں. کیا صاف ذرے دینے پڑتے ہیں، مہینے کے مہینے ہم دیتے ہیں، تو مہینہ پورا ہو گیا، دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے. روٹیاں جو ہے نا میں نے وہ لگا لی ہیں، بچے ہوتے تو بچے شاید ادھر جا کے دے آتے، لیکن بچے نہیں ہیں. اچھا آج جو ہے نا گھر بالکل خالی خالی ہے کیونکہ صاحب جو ہے نا وہ سیر پہ گئے تھے سعدلہ. آج جیسے کہ ہاں سعدلہ چاچو ارے ادھر آؤ بیٹا، یہ روٹیاں جو ہے نا لے کے جو دادی امی بیٹھی ہوگی دادی امی کو دے دینا ہے، اسے کہنا ہے کھا بھی لو اور کچھ جو ہے نا وہ سگلے کے اندر رکھ دینا. ٹھیک ہے، ہم دودھ لے کے آ رہے ہیں. اوکے آ جاؤ. اچھا بالٹی ادھر ہی ہے. بالٹی جو ہے نا وہ میں نے بھجوا دی تھی. اچھا اچھا چلے شکر ہے. بچے جا رہے تھے نا، میں نے بچوں کو دیے، وہ بچے لے کے چلے گئے ہیں، پھر میں نے کہا دودھ میں بعد میں اٹھا لیں گے. اچھا اچھا کون سی بات تھی، کیا بات اٹک رہی ہے آپ کے دماغ میں بار بار؟ میں بھی پریشان ہوں مینٹلی طور پہ. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت زیادہ بزی ہو، پتہ نہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے، آپ کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے. تو آج چوتھا دن ہے. یار ادھر وہ پیچھے ہیں، میں نے کیمرہ اس لیے اس طرح کیا ہوا ہے. آج چوتھا دن ہے، بھائی اور بھابھی کا جو ہے نا بہت زیادہ جھگڑا چل رہا ہے. پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں، کوئی ایسی پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. دیکھیں کسی کا گھر جو ہے نا اجاڑنے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کوئی ہے جو ان کے گھر کا جو ہے نا سسٹم بالکل جو ہے نا دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے. یار وہ تو بات اپنی جگہ پہ، سبب بھابھی کی حالت بالکل خراب ہے. اس کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کا وہ احمد بتا رہا تھا، میری بات ہوئی ہے ان سے کب؟ کہ اس کا جو ہے نا منہ بھی سوج گیا ہے، بہت زیادہ سوزش ہو گئی ہے اور بہت زیادہ حالت خراب ہے. میں اسے لے کے جا رہا ہوں ہاسپٹل، اس کو چیک کرواتا ہوں. ابھی میری بات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا ہاں بس اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھی، اگر آپ دیکھتے تو آپ کو سب جو ان کے ویڈیو کا میں نے مکمل پتہ. نہیں دیکھی، تھوڑی بہت دیکھی ہے، میں نہیں دیکھ پایا. ہاں ان کا اتنی جھگڑا چل رہا ہے. دیکھیں احمد بھی بار بار کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن بھابھی کو کسی نے کہا ہے کہ احمد جو ہے نا وہ دوسرا نکاح کر لیا ہے. تو اسی بات سے بھیا کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا مجھے بتائیں. بھابھی کہتی ہے جس نے بھی بتایا وہ اس نے جو ہے نا مجھے بتایا، میرے جو ہے نا بھلائی کے لیے بتایا، اس نے اچھا کیا. لیکن بس میں جو ہے نا وہ عجیب عجیب بس باتیں ہو رہی ہیں ان کی دونوں کی. نہیں یہ غلط بات ہے. دیکھیں الحمدللہ اچھی ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات رزق جو ہے نا چھین لیتی ہے. کافی نقصان ہوتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں. دیکھیں اگر وہ احمد بھائی، یہ میں نے سنا ویڈیو چلی ہوئی تھی، آپ نے وہ چلائی ہوئی پلے کی ہوئی تھی، تو میں اس وقت پتہ نہیں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا، جو بھی میں نے کچھ باتیں سنی ہیں تو احمد بھائی وہ اعتبار دے رہا تھا ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی نکاح ہوا ہے. یہ جس نے بھی بولا ہے غلط بولا ہے، غلط ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہمارا گھر اجاڑ رہا ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. تو یہ چاہیے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ مین بات ہوتی ہے. جو میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو کبھی بھی ان میں اختلافات پیدا نہیں ہوتے، جھگڑے نہیں ہوتے. اگر میاں ہسبینڈ وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی وائف اس کے ساتھ کھڑی ہو تو اسے ایک طاقت مل جاتی ہے. وہ الحمدللہ دنیا کا کامیاب ترین مرد ہوتا ہے جب بیوی ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہر دکھ سکھ میں، ہر جگہ پہ، ہر معاملے میں جب ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ دنیا کا امیر ترین اور کامیاب ترین مرد ہوتا ہے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کو سمجھے، ان کی باتوں کو سمجھے، اور ہر بات پہ غور کرنا چاہیے، ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے. جب تک تصدیق نہ ہو تو بندہ ایسے خواہ اپنا مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، اپنے دماغ کو خراب نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ
उनकी मोहब्बतों को कायम रखे, हमारी दिल से दुआ है। और जितने भी जोड़े हैं पूरी दुनिया से, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपस में उनको प्यार मोहब्बत उनकी कायम रखे और वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। हमारी तो यही दुआ है। आमीन। देखें, आप ये कह रहे थे कि औरत को चाहिए वो हर बार जो है ना साथ दे। देखें, सबके सामने है, ठीक है, हम भी उन सब बहन भाइयों के सामने और वो भी सामने। भाभी सब अल्हम्दुलिल्लाह हर मुश्किल में शाना बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दोनों का साथ है। हर मुश्किल में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम दोनों जो ना मिलकर एक दूसरे को मिलकर एक ये सब कुछ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहे हैं, तो इस तरह उन्होंने भी किया है। लेकिन ये जो दूसरी शादी और ये दूसरा निकाह आ जाता है ना, सीरियसली उसमें जो है ना औरत की ज़िंदगी जो है ना अजीब तरह बन जाती है। वो इतनी हो जाती है कि खुदकशी करने पे तैयार हो जाती है। देखिए, मैं समझता हूँ ये औरत की फितरत है, औरत से बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी जैसे कहते हैं सोकन भी बोलते हैं, हम सरेकी में पहाज बोलते हैं। औरत की फितरत है, बर्दाश्त नहीं होती। बाकी अहमद भाई ने कोई निकाह तो नहीं किया। हाँ, वो तो कह रहा था भैया कि मैंने कोई निकाह नहीं किया। बिल्कुल भी कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। अगर मर्द, एक मैं बात कह रहा हूँ मिसाल के तौर, अगर मर्द हकूक़ बराबर कर सकता है, ठीक है, अगर उसकी सोच है वो निकाह कर रहा है, तो बीवी को भी चाहिए कि उनके साथ खड़ी हो, उनका साथ दे, उनके खिलाफ ना जाए, ठीक है, मैनेज करे। अगर वो हकूक़ बराबर रख सकता है, आपके हकूक़ भी बराबर कर रहा है, दूसरी के भी कर रहा है, उसने इंसाफ करना है, इंसाफ अगर वो कर रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। मर्द को अल्लाह पाक ने हक दिया है, बाकी वो नसीब की बात होती है। बाकी इनका जो मामला चल रहा है, बाकी उसने कोई निकाह तो नहीं किया। ऐसे तस्दीक करें पहले, फिर जो है ना बंदा कोई बात करे। जब तक तस्दीक ना हो, ये तो एक दूसरे का सुकून नहीं, मेरी बात बर्बाद करने वाली बात हो जाती है। वो ये बातें भी चल रही थी कि वीडियो वगैरह हैं और सबूत वगैरह हैं, सब कुछ हैं। देखिए, औरत का इस तरह ऐसे जो ना दिमाग शार नहीं होता है। कोई ना कोई बात सामने आती है या बंदा सुनता है तो फिर जो ना दिमाग अजीब बनता है। अगर दूसरी, देखिए दूसरी शादी जब वो गुर्बत थी, किसी ने नाम लिया था, आज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खाने को मिल रहा है। ऐसी तो बात आज इंसान को सोचनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। देखें, एक सहाबी गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना किस्सा बयान किया, अपनी ज़िंदगी कि मैं बहुत ज़्यादा तंग दस्ती में हूँ, मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हाल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला शादी करो, शादी कर। वो उठ के चला गया, उसने निकाह किया, उसने शादी की। फिर कुछ अरसा बाद आया, या रसूल अल्लाह मेरे हालात ठीक नहीं है, तंग दस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला शादी कर। वो फिर गया, उसने शादी की। इस तरह 4 शादियों तक गया। जब चौथी आई तो फिर उसके हालात चेंज हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, वो बोल रहे थे उन्हें कि शादी कर। वो शादी, सहाबा वो कोई भी बात नहीं टालते थे, या रसूलुल्लाह, वो सर आँखों पे। तो हम उनकी पैरों की खाक बराबर भी नहीं है। वही बात कह रहा हूँ, औरत को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अगर हो जाता है, क्यों हो जाता है तो अच्छा इस बात को छोड़ें, आप मुझसे बहस करना शुरू हो गई हो। मैं यही कह रहा हूँ, ये बात अगर सबा भाभी को किसी ने भी बोली है तो सबा भाभी आप तस्दीक करें, तस्दीक करके फिर आप कोई बात करें। अब हमें नहीं पता, आप हमसे दूर हैं, अगर करीब होते तो हम पहुंच जाते, फिर तस्दीक भी कर लेते। क्या मसला है, क्या बात है, क्या इशू बना हुआ है। बस बिल्कुल, हम तो वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल, हम तो वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ तो नहीं है, हमें नहीं पता अब उनके बीच क्या चल रहा है। हम तो वीडियो देख रहे हैं, या थोड़ी बहुत अभी बात हुई है मेरी, वो भी वहीस पे बात हुई है। अहमद भाई ने बोला कि मैं सबा को लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। उसकी हालत अजीब हो रही है। एक तो बेचारे की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, उसके चेहरे पे पूरे जिस्म पे जो है ना दाने निकले, वो बेर गेकड़ा निकला है, और ऊपर से यार वो कोई पता नहीं है, वो वही है या कोई और मसला है। मैंने कहा कि आप जाएं चेक करवाएं। पहले जो है ना तशखीस होती है, कोई भी मर्ज़ हो, तशखीस जब तक ना हो उसका इलाज नहीं हो सकता। जब तशखीस हो जाती है तो फिर उस मर्ज़ का बंदा इलाज करता है। तो इसलिए फिर वो उसने कहा कि मैं चेक करवाता हूँ कि ये क्या है।
तो अल्लाह ताला सियत कामिल आजिल अता फरमाए। तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है सबा भाभी के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सियत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, जो भी उसकी तकलीफ़ है अल्लाह ताला की ज़ात वो दूर फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सियत याबी अता फरमाए। आमीन। तो बाकी ज़िंदगी में कई मामलात चलते रहते हैं, ज़िंदगी तक हैं, जब तक ज़िंदगी है मामलात भी होते रहते हैं। बाकी इस तरह जो है ना खामखा अपना सुकून बंदा ना तबाह करे, घर का मियाँ बीवी में यार आपस हर में। चीज बर्दाश्त हो जाती है, ये बर्दाश्त नहीं होती जब औरत सुनती है मेरा घर वाला किसी और के साथ है या निकाह यार कर रहा है, या देखें ये है, अगर वो हो है। गया है बर्दाश्त नहीं होता तो कोशिश करे औरत बर्दाश्त करे, बस वो साइड पे हो जाए, बस नहीं। उसकी जिंदगी उसके साथ, वो अपनी दूसरी के साथ नहीं फिर गुजारे। बर्दाश्त कर पाएगी उसे हाँ, उसके वो तो हवाले दूर है, करके वो हैं? तो दूर होगी, नहीं ये तो देखेगी, बिल्कुल घटिया सोच होती है इस तरह नहीं की देखेगी। जो दूर हो जाएगी। ये तो एक घटिया तरीन, एक बंदा एक मर्द पहले घर वाले को पूरा हक दे रहा है, घर के अखराजात पूरे कर रहा है, टाइम भी दे रहा है। अगर वो औरत ये सोच रखती है तो वो घटिया सोच है कि मैं उससे दूर हो जाऊं, वो दूसरी के साथ रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो औरत इस तरह की सोच ना रखे, ये अल्लाह ताला के कानून के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हक दिया है और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि निकाह कर मैं तेरे साथ हूँ। वो अगर सारी बातें सबसे पहले है हकूक़, अगर हकूक़ बराबर रख सकता है, दोनों को हक दे रहा है, पूरा पूरा टाइम भी दे रहा है और प्यार भी दे रहा है और अखराजात भी पूरे कर रहा है, तो औरत को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। हाँ बस जो चीज बर्दाश्त ना हो सके फिर नहीं नहीं ये सोच फिर रखे कि मैं इससे दूर हो जाऊं, बस अलहदी की इख्तियार कर ये लूं। बस होना तो भाई ये तो और ज्यादा एक घर वाले को दुख देने वाली बात होती है। एक घर वाला अगर यही होती है, अगर एक घर वाला वो देखें मर्द को हक है, इजाज़त है, मर्द कर सकता है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हक दिया है, उसे इजाज़त दी है, वो फिर है मर्द पे। अगर वो कर रहा है, करना चाहता है, पहली बीवी से उसकी मोहब्बत है, अगर दूसरी बीवी आ गई है तो वो उसकी अपनी जगह है, पहली बीवी की अपनी जगह है, पहले उनका दूसरी अपना क्यों मकाम आ होता गई है। है, क्यों आ गई है, किस वास्ते आ गई है, हैं? अपने घर झलियारा में कहना जिंदगी के घर तबाह न करें। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अब मिसाल के तौर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, अब आप मेरी बीवी हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है, शुक्र अल्लाह ताला का, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, ठीक है। आपकी दूरी या आप इस तरह की अगर मुझे सोच है कि ये मुझसे दूर हो जाएगी, वो एक ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है, ठीक है। अगर मेरी सोच बनती है दूसरी शादी मैं कर लेता हूँ तो आपसे जो मेरी मोहब्बत है वो कभी भी कम नहीं होगी। अगर मेरे साथ होगी तो दूसरी नहीं आएगी, जो मेरे साथ नहीं होगी तो दूसरी आएगी। ये मेरा जो है ना बिल्कुल मैंने लिख के रखा हुआ है। ये गलत सोच है, गलत, नहीं है, ये गलत ठीक बात, है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत है। देखिए मर्द जो है ना, साथ होती है, अब हमारी आंखों के बहस साथ शुरू हो गया ऐसे खा बखा। देखिए मर्द जो है ना, मर्द को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है, हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने हक दे दिया है, उसे इजाज़त दी है, क्योंकि जो मर्द का सिस्टम है अंदर को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर, आप देखें पहले दौर में हज़ारों बीवियां हुआ करती थी, अब हम सुनते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 1000 बीवी थी, ठीक है। और ऐसे नबी, काफ़ी सारे नबी, किसी की सैकड़ों की तादाद में बीवियां होती थी, बांदियां होती थी। यार आप अब हमारी उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो अल्लाह ताला ने हद रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 4 तक आप बीवियां रख सकते हो, आपको हक है, अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप हकूक़ बराबर रख सकते हो तो फिर आपको इजाज़त है, आप जितनी भी बीवियाँ हैं 2 3 4 आप उनको हक दो, आप शादी कर सकते हो, ठीक है। अगर औरत फिर ये सोच रखती है कि मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी, अलहदगी इख्तियार कर लूँगी, तो ये अल्लाह ताला के कानून के भी ख़िलाफ़ है और अपने मर्द को जो घर वाला है उसे भी एक ज़हनी टॉर्चर करने वाली बात है, एक ज़हनी कमज़ोर करने वाली बात होती है। अगर घर वाली साथ खड़ी होती है ना, अगर मर्द पूरा हक दे रहा है, दूसरी शादी उसने कर ली, वो पहली को भी हक दे रहा है, प्यार मोहब्बत भी देता है, टाइम भी देता है, तो वो ये सोचना रखे उसके साथ खड़ी हो। वो उसने अपना नसीब खाना है, दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने अपना नसीब खाना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, साथ खड़ी रहूंगी आपके साथ, जब ये बात है यार आपके साथ पूरी जिंदगी एक आपको मैं नजर नहीं आऊंगी। ये एक मिसाल मैंने दी है,
एक मिसाल मिसाल नहीं दी मिसाल जो आपने कायमों से तौबा यही होता दिमाग में यही होता है औरतों का दिमाग सीरियसली हाँ। यार इस तरह अगर का आपने कभी सोचा तो पूरी जिंदगी में तौबा, आपको नजर नहीं आऊंगी तौबा। जितनी मेरी जिंदगी बची हुई होगी ना तो मैं आपको सच अस्तगफिरुल्लाह कह रही हूँ। जी सोच यार ये खाम अच्छा, खा ये- बाद दिमाग खराब बस ये बातें चल पड़ी कि कुछ वीडियो भी हमारी बन गई। अच्छा मैं वो क्या कहूँ दूध के पैसों का कब देंगे? यार अभी फिलहाल नहीं है उन्हें कह नहीं देना है आप ले आओ मैं इधर ही खड़ा हूँ फिर चलते हैं बाकी देखें ये एक बातें होती हैं वो होती है नसीब की बात अल्लाह ताला ने ये जो रिश्ता बनाया है ना मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने ऊपर बनाया है आसमान पे और अगर किसी के नसीब में एक बीवी लिखी है वो एक ही रहनी है दो लिखी है दो होंगी तीन चार जिस तरह भी नसीब में लिखा है जब वो इंसान पैदा होता है उसका नसीब पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने लिख दिया है कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होना है अच्छा मैं बाजू चेंज कर लूँ मेरा बाजू जो है ना ये बिल्कुल थक गया है 20 मिनट हो गए हैं 21 मिनट ये वही एक क्लिप चल रहा है मैं इधर उधर बाजू को कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुका है अच्छा बाकी ये सोचें होती हैं मर्द की मर्द बोलता रहता है घर वालियों से ऐसे मजाक में भी बोल देता है और बातें चलती रहती हैं बाकी अल्लाह ताला के फ़ैसले के अलावा मर्द कुछ भी नहीं कर सकता इंसान कुछ भी नहीं कर सकता अगर अल्लाह ताला का फ़ैसला नहीं है अगर अल्लाह ताला ने किसी के नसीब में एक लिखी है वो जितना भी ज़ोर लगाए पूरी दुनिया की ताकत लगा ले पूरी दुनिया के इंसानों को साथ ला के ज़ोर लगा ले अगर अल्लाह ताला का फ़ैसला ना हो तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि वो कर पाए इंसान अगर सोच रखे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का माइंड रखने वाला हूँ ये बाकी बातें होती हैं ऐसे जो है ना खामखा फिर औरतों का माइंड हर औरत का एक जैसा नहीं होता मुख्तलिफ माइंड होते हैं हर औरतों के बाकी जो ये सोच रखती है कि मैं इस तरह कर लूँगी मैं इससे दूर हो जाऊँगी या ख़ुदकशी कर लूँगी तो ये गलत बात होती है अगर अल्लाह ताला ने मर्द के नसीब में दूसरी बीवी लिख दी है वो आ गई है तो फिर वो एक्सेप्ट कर रहे और घर वाले के साथ खड़ी हो उसे ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर ना करे तो बाकी बातें होती रहती हैं बहसें चलती रहती हैं बाकी वो नसीब की बातें होती हैं अगर कोई भी बात कर रहे हैं कोई इस तरह की बात इसके सामने है तो ये मुझ पे ले आती है भी हो सकता है ये कर लें ऐसे खामखा अभी तक आई नहीं है आज फिर घर चलते हैं और तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है सबब भाभी के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल आजिल अता फरमाए उसकी जो भी तकलीफ़ है अल्लाह ताला की ज़ात दूर फरमाए उसे सेहत याबी अता फरमाए और जितने भी बहन भाई हमारे देखने वाले हैं अगर कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए और जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए हमारी एक यारी सी गुड़िया है वो आलमा बन रही है उसके पेपर थे वो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी अता फरमाए दुनिया और आखिरत में हमारी दिल से दुआ है और जितने भी बहन भाई किसी परेशान हाल हैं किसी भी परेशानी में मुब्तला है अल्लाह ताला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए मेरा ये मामूल है मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के बाद हर वक्त दिल से यही दुआ निकलती रहती है जो अभी मैं कह रहा हूँ अच्छा मेरा ये बायां बाजू भी थक गया है क्योंकि ज़्यादा वज़न जो है ना बायां बाजू नहीं बर्दाश्त कर सकता दायां बाजू होता है वो बर्दाश्त करता है तो वो आ जाए आपकी भाभी फिर इंशाअल्लाह ताला निकलते हैं घर को और मगरिब का टाइम भी होने वाला है ये देखें जी अंधेरा हो गया है सूरज गुरूब होने वाला है थोड़ी देर तक अजानें शुरू हो जाएंगी कोयल बोल रही है कोयल की बोली जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम देख लिया रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हाँ जी अच्छा मगरिब का टाइम भी होने वाला है और अब चल के खाना खाते हैं और मगरिब की नमाज अदा करते हैं और दुआ करते हैं सब के लिए जो भी बीमार हैं डॉक्टर साहब वो सिस्टर मुसर्रत बहुत ज़्यादा तकलीफ हाँ वो बाजी मुसर्रत वो भी तकलीफ़ में है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ख़ुसूसन हम दुआ करते हैं हर नमाज के बाद वो हमारी हर दुआ में सब शामिल हैं बेशक। ये अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे हमारी आपी जान को मुसर्रत अयाज को आमीन। अल्लाह ताला उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर फरमाए उन्हें सेहत याबी अता फरमाए आमीन।
اور جتنے بھی بیمار لاچار ہیں من جملہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. یہ دودھ جو نا ادھر فلور کے اندر رکھتے ہیں. اچھا ادھر اچھا. جہاں پہ میں نے روٹی لگائی تھی، کیونکہ آپ وہ تندور والا جو ابلا یہ ماں بیٹی ادھر چارہ کھا رہی ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ جو گائے نظر آ رہی ہے نا، یہ کچھ دن بعد بچہ دے گی، لیکن اس کی یہ حالت پریگننٹ ہے بیچاری، اب جو نا بالکل بوڑھی ہو چکی ہے. وہ جو بڑی ہے نا وہ والی، وہ یہ دودھ پی جاتی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ ابھی تک ماں کا دودھ پی رہی ہے. چلیں کیمرہ بھی فی الحال بند کرتے ہیں، آگے سارے آف کیمرہ ہے. ایک تیر سے دو شکار، روٹی بھی ادھر لگی تھی اور دودھ بھی ادھر بوائل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جو رات آپ نے دودھ پیا تھا یاد ہے آپ کو؟ کیسا تھا؟ اچھا تھا. اچھا تھا؟ ہاں آپ کو صحیح طرح یاد نہیں ہے. پتہ اچھا نہیں نہیں تھا، بہت اچھا تھا، آپ پتہ نہیں یاد یار. کریں. اچھا یار وہ موبائل کی بیٹری بھی لو ہے، آندھی چلی تھی، بجلی چلی گئی تھی، پھر بیٹریاں بھی ہماری لو ہو گئیں موبائلوں کی. بس میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں خیال اور سب کو رکھیں دعاؤں میں یاد. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اللہ حافظ. آ جائیں.